Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. लास्ट वीडियो में हमने फॉरेन जजमेंट्स किया था सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14। उसके बाद प्लेस ऑफ सुइंग के सेक्शंस हैं सेक्शन 15 टू सेक्शन 20। उस पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ मैं लॉ गैट वालों के लिए। वो काफ़ी कम्प्रिहेंसिव वीडियोस हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ सेक्शंस को। सो किसी ने अगर उनको नहीं पढ़ा तो वो जाके पहले उनको पढ़ ले। उसके बाद ये सेक्शन 21 है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आज हम इस पे आज की इस वीडियो में हम इस सेक्शन को करेंगे। ऑब्जेक्शंस टू जुरिस्डिक्शन के जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड अगर कोई आपने ऑब्जेक्शन लेनी है तो इस सेक्शन में वो सारा प्रोसीजर बताया गया है। लेकिन इस सेक्शन से रिलेटेड मेरी कुछ रिजर्वेशंस हैं, कुछ मेरी ओपिनियन में सेक्शन इनकम्प्लीट है। वो कैसे, वो एंड में बात करेंगे। अभी के लिए हम देखते हैं सेक्शन कहता क्या है। ऑब्जेक्शंस एज टू जुरिस्डिक्शन, नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड बाय एनी एपेलेट और रिविजनल कोर्ट। सो जनरल प्रिंसिपल हमें ये बता रहे हैं कि कोई भी एपेलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं करेगी, उसको एंटरटेन नहीं करेगी। ये हमें जनरल रूल बता दिया। देखिए, जो प्रोसीजर होता है, सूट हमेशा सिविल कोर्ट में फ़ाइल किया जाता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी हम अपील फ़ाइल करते हैं, उसके बाद उसकी सेकंड अपील होती है या उसकी रिवीजन फ़ाइल की जाती है हाई कोर्ट में। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एपेलेट कोर्ट है या रिविजनल कोर्ट है वो आपकी प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड, यानी जो सेक्शन 15 टू 20 हमें बता रहा है कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड, उससे अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो उसको एपेलेट स्टेज पे, रिविजनल स्टेज पे कोर्ट्स अलाउ नहीं करेंगे, उसको एंटरटेन नहीं करेंगी। लेकिन कब वो कर सकती हैं ये आगे बताया। इसमें आगे 3 डिफरेंट बातें बता रहे हैं। Unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity। पहली बात ये आ गई कि अगर तो आपने वो ऑब्जेक्शन कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, जो कि सिविल कोर्ट होगी जहाँ पे हमने दावा दायर करना है, वहाँ पे आपने प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड ऑब्जेक्शन रेज़ किया हो, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी जितना पॉसिबल जल्दी हो सके तब आपने वो ऑब्जेक्शन वहाँ पे ले लिया हो, पहली बात। दूसरी, इस सिचुएशन में अगर आपकी यहाँ पे नहीं ऑब्जेक्शन मानी गई थी, इसको डिसअलाउ किया गया था, तो आप एपेलेट कोर्ट में या रिविजनल कोर्ट में ऑब्जेक्शन को दोबारा रेज़ कर सकते हैं। वो एंटरटेन की जाएगी और वो सुनी भी जाएगी क्योंकि आपने नीचे एक ऑब्जेक्शन ले ली थी। एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड और एट और बिफोर सच सेटलमेंट, या दूसरी बात ये आ गई कि दूसरी आप जो एपेलेट कोर्ट है या रिविजनल कोर्ट है वो उस सूरत में इस ऑब्जेक्शन को प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड को अलाउ कर सकती है, एंटरटेन करेगी, जब आपने ऑब्जेक्शन ली थी नीचे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस पे और इश्यूज़ देखें। प्रोसीजर क्या होता है, दावा फाइल किया, फिर उसका जवाब दावा आया, उसके बाद होता है इश्यूज़ को फ्रेम होना होता है। जो कोर्ट ने इश्यूज़ हैं, डिस्प्यूटेड इश्यूज़ हैं बिटवीन द पार्टीज़, उनको फ्रेम करना होता है, उनको सेटल करना होता है, फिर उनसे रिलेटेड एविडेंस दी जाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इश्यूज़ सेटल होने के वक्त या उससे पहले आपने ये ऑब्जेक्शंस ले ली हो प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड, तो इस सिचुएशन में भी अगर यहाँ पे आपकी वो डिसअलाउ की गई हैं ऑब्जेक्शंस, नहीं मानी सिविल कोर्ट ने, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने, तो फिर इस सिचुएशन में एपेलेट कोर्ट में या रिविजनल कोर्ट में भी जाके आप ये ऑब्जेक्शंस ले सकते हो, वहाँ पे अलाउ हो सकती हैं। तीसरी बात क्या करें, एंड अनलेस देयर हैज़ बिन ए कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, या तो फिर तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे आपने फ़ाइल भी कर दी लेकिन कॉन्सिक्वेंट फेलियर है, टोटल फेलियर है जस्टिस का, इंसाफ हुआ ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में भी आप एपेलेट स्टेज पे जाके ऑब्जेक्शंस ले सकते हैं, रिविजनल स्टेज पे ले सकते हैं और अलाउ होंगी आपके। सो सम अप करें इस सेक्शन को। जनरल रूल, एपेलेट कोर्ट, रिविजनल कोर्ट, इनमें ऑब्जेक्शन आप नहीं ले सकते। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड, प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड जो सेक्शन 15 टू 20 में बताई गई हैं, उन
जो जुरिस्डिक्शन उसमें बताई गई हैं कोर्ट्स की, उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्शन आप नहीं ले सकते एपेलेट कोर्ट में या रिविजनल कोर्ट में। बट किन सिचुएशंस में ले सकते हैं? आपने जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है वहाँ पे इस ऑब्जेक्शन को लिया हो, अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पे आपने ले लिया हो। दूसरी बात, और आपने या फिर तब लियो इश्यूज़ फ्रेम होने से पहले या इशू फ्रेम होने के टाइम पे आपने ये ऑब्जेक्शन ले लिया हो, तो फिर आप एपेलेट कोर्ट में या रिविजनल कोर्ट में ले सकते हैं। और तीसरी बात ये थी कि अगर टोटल फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ हो तो इस सिचुएशन में भी आप एपेलेट कोर्ट में और रिविजनल कोर्ट में ये ऑब्जेक्शन ले सकते हैं और वो अलाउ हो सकती हैं। ये हमें सेक्शन 21 में बता दिया। अब इसमें मेरी ओपिनियन में जो कमी है, देखें जो जुरिस्डिक्शन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है और वो फ़ैसला दे देगी तो उसको नहीं माना जाएगा। इससे रिलेटेड है कोरम नॉन जुडिस के विदाउट जुरिस्डिक्शन अगर किसी कोर्ट ने कोई फ़ैसला दे दिया है, कोई जजमेंट दे दिया है, तो वो दैट अमाउंट्स टू नथिंग, वो नहीं माना जाएगा। अब ये इतना इंपॉर्टेंट, अब जुरिस्डिक्शन होती कितनी किस्म की है? 3 किस्म की होती है। सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जुरिस्डिक्शन होती है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है, फिर हमने पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन पढ़ी है सेक्शन 6 में। तो यहाँ पे ये प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड सिर्फ सेक्शन में 2 हेडिंग में क्या है, ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन, बट जब हम सेक्शन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सुइंग का वर्ड यूज़ किया गया है। इसका मतलब तो सेक्शन 15 to 20 में अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन लेनी है तो उससे डील कर रहा है ये सेक्शन। बट व्हाट अबाउट पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन? अगर कोर्ट के पास पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो अगर कोई ऑब्जेक्शन लेना चाहता है तो वो क्या करेगा? सो ये थोड़ी सी इस सेक्शन में एडिशन होनी चाहिए मेरी ओपिनियन में। सेकेंडली, ये ऑब्जेक्शन जो ली जाती है, देखें इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट खुद ही अज्यूम कर ले कि मेरे पास जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन इन अ सिविल सूट इज़ द मेन थिंग। अगर नहीं है तो वो फ़ैसला कुछ भी नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि पार्टीज़ खुद अपनी कंसेंट दे दें कोर्ट को। देखें वो भी नहीं मानी जाएगी कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है और पार्टीज़ कह रही हैं ठीक है जज साहब आपके पास जुरिस्डिक्शन तो नहीं है लेकिन हम कंसेंट दे रहे हैं, आप इस मैटर को सुनें और डिसाइड करें। सो ये कंसेंट नहीं दी जा सकती। अगर जुरिस्डिक्शन कोर्ट के पास नहीं है तो नहीं है, अगर उसने फ़ैसला दे दिया तो वो नहीं माना जाएगा। कंसेंट भी यहाँ पे हम मैटर नहीं करती। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 21। कल की वीडियो में हम सेक्शन 22 to 24 करेंगे। ये रिलेटेड हैं ट्रांसफ़र ऑफ सूट से रिलेटेड, बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।